गाइस, दिस इज गुरुमान। मसल मनी के जो हमारा एपिसोड चल रहा है मनी इन फिटनेस, उसका आज का सेकंड टॉपिक है एंडोर्समेंट। पिछले टॉपिक में मैंने कवर किया था जॉब्स। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा, यू कैन चेक आउट जॉब्स फर्स्ट। जॉब्स से पहले मेरी एपिसोड चल रही है, मेक श्योर यू वॉच एपिसोड बाय एपिसोड। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर बहुत कुछ ब्रेक कर दूंगा, सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट नॉलेज जो आपको शायद कहीं नहीं मिलने वाली। एंडोर्समेंट, सबसे पहले मैं यहां डिटेल लिखता हूं, फिर बात करता हूं। सो एंडोर्समेंट्स के अंदर है, एंडोर्समेंट्स कौन देता है? ब्रांड्स। किस तरह के एंडोर्समेंट? सप्लीमेंट्स एंडोर्समेंट। आप सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हो, को एंडोर्स कर रहे हो, कंपनी ने आपको हायर किया हुआ एज एन एथलीट, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो एंड यू आर मेकिंग मनी थ्रू एंडोर्समेंट्स। सप्लीमेंट्स, जिम इक्विपमेंट्स, फिटनेस क्लोथिंग, अपैरल्स, टी-शर्ट्स, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, जिम का सामान, बेल्ट, स्ट्रैप्स, ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फिटनेस ड्रिंक्स, प्री मेड ड्रिंक्स, व्हाटएवर, एनर्जी बूस्टर। ब्रांड्स हायर करती है और वहां से आपको पैसा जनरेट होता है। दूसरा आता है कमर्शियल। कमर्शियल्स मतलब टीवी के अंदर क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन सी? टीवी एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल जितनी भी है। आप टीवी देखते हो, टीवी के अंदर कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आती है किसी फिटनेस के इक्विपमेंट की, किसी फिटनेस के फूड की, किसी क्लोथिंग की। तो वो जो कमर्शियल रन कर रही है कंपनी, उन्होंने एथलीट हायर किया हुआ है जिसकी उस प्रोफाइल के साथ जो भी प्रोजेक्ट बेच रहे हैं उससे मैच हो रहा है। टीवी कमर्शियल पर अभी बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है हमारे बॉडी बिल्डिंग एंड एथलीट्स का। यहां तक बहुत ही मुझे लगता है अभी यार नो कि ये यहां पर पैसा भी नहीं जनरेट कर रहे। वो जो एथलीट है जो ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है, वो यहां से अफिलिएट हो गया, एसोसिएट हो गया ब्रांड के साथ, और अब उस जिस ब्रांड के साथ एसोसिएट हुआ है, अब वो ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो अब उसने एंडोर्स करना, प्रमोट करना शुरू कर दिया है। किसको? जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसने अपनी मार्केट बनाई हुई है। वो बंदा सप्लीमेंट के अंदर से 5%, 10%, 15% रेवेन्यू जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन कितने परसेंट का क्यूपन आपको दिया गया है, और उनके जो फॉलोअर्स है, जहां तक वो उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है, वो वहां से डिस्काउंट जनरेट करता है, उनके फॉलोअर्स भी, और वहां से उनको इंसेंटिव मिलता है। यहां से सप्लीमेंट कंपनीज उस एथलीट को इंसेंटिव देती है जिससे उसका मनी फ्लो बढ़ता है। सेम इक्विपमेंट्स, जिम के इक्विपमेंट्स कितने पॉपुलर हैं आजकल, तो वहां पर एंडोर्समेंट के लिए आपको एथलीट तो बैठाना पड़ेगा ना, मालिक तो नहीं बैठेगा वहां पर। यू नीड ए गुड फेस, गुड फिजिक वाले लड़के या लड़कियां उसको एंडोर्स करेंगे तभी बिकेगा। क्लोथिंग में भी सेम थिंग है, यू नीड एथलीट फॉर दैट। लेकिन अब मैं बार बार बोल रहा हूं एथलीट, इसका मतलब है ये एंडोर्समेंट पर सीधा तो कोई जा नहीं सकता कि अभी आप अच्छे लग रहे हो तो एंडोर्स करना शुरू कर दो, आपको कोई पूछेगा नहीं। एंडोर्समेंट से पहले एक और लेयर है, वो मैं ऐड करता हूं, उस लेयर के बाद एंडोर्समेंट का प्रोसेस है। लेट्स चेक इट आउट। मतलब है फिजिक। आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, ये पहला रूल है इन चीजों को एंडोर्स करने के लिए। लेट मी राइट डाउन फ्यू मोर पॉइंट्स अंडरनीथ। जी हाँ, फिजिक मतलब है कि वो बंदा ने कंपीट किया हो किसी बॉडी बिल्डिंग शो के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल का है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, सिटी का है, यूनियन टेरिटरी का है। जब आपने कंपीट किया होता है तो वहां को आपको अचीवमेंट मिलती है कि आप स्टेज के ऊपर आपने कंपीट किया है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है उस अथॉरिटी से, उस फाउंडेशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने शो को ऑर्गेनाइज किया था। वहां पर क्या आपकी फिजिक अच्छी है और आपने कंपीट किया, आपने अपनी फिजिक को वैलिडेट किया, आपके आगे मिस्टर दिल्ली, मिस्टर चंडीगढ़, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर महाराष्ट्र, जो भी आप स्टेट में हैं वो लगा, आप मिस्टर इंडिया लगा, या मिस्टर एशिया लगा, मिस्टर वर्ल्ड लगा। जो टाइटल बढ़ते जा रहे हैं, वो जो टाइटल लग रहा है वो आपके उस डेजिग्नेशन को बहुत बड़ा करता जा रहा है, जिससे क्या होगा? नाउ वी टॉक अबाउट एंडोर्समेंट्स। तो ये उन बंदों के लिए रास्ता सीधा खुल जाता है जिन्होंने कहीं कंपीट किया है और वहां पर उनकी कोई स्टेज के ऊपर पोजीशन आई है। सो बेसिकली व्हेन यू हैव अ फिजिक और आपने या तो शो में कंपीट किया हो, या आपके किसी और तरीके से फॉलोअर हो, या आपकी रिकॉग्नाइजेशन बनी हुई है, आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं,
तो वहां से आप एंडोर्समेंट, आपको जो ब्रांड्स है वो आपको वहां से पकड़ती है और ब्रांड बोलती है कि कैन यू प्लीज प्रमोट आवर प्रोडक्ट, एसोसिएट विद आवर ब्रांड, वी विल गिव यू दिस मच परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव ऑन एवरी सिंगल प्रोडक्ट यू सेल, एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी। सिक्योर नहीं बोलूंगा, यहां पर सिक्योर अभी भी नहीं है, क्योंकि अगले 6 महीने साल भर को नया बंदा जीता, वो आ गया और पुराना बंदा धीरे धीरे निकल जाता वहां से। अब सिक्योर किसी भी प्लेस या पोजीशन पर नहीं हो अगर आप स्मार्टली नहीं चलेंगे तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस है। या आपके पास कोई भी और अचीवमेंट हो एंड आपको वहां पर ब्रांड आपको पकड़ता है, एथलीट को पकड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपनी फिजिक डेवलप करें। फिजिक डेवलप करेंगे तो वो नोटिफाई करेगा आपका एरिया, आपके आसपास के लोग, और जब आप एक्सपोज करेंगे अपनी बॉडी को इंडिया लेवल तो आपके पीछे ब्रांड आएंगे और दैट्स वेयर यू कैन जनरेट सो मच मनी। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने आगे कैसे जाना है वहां से, क्योंकि ये टाइम बहुत जल्दी ढल जाएगा। कोई भी एथलीट किसी भी ब्रांड के साथ सालों साल नहीं रहता, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, दैट्स इट। तो अगर आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्नीक पीक दूं किस तरह से आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, एक छोटा सा नंबर। अगर आप एक सप्लीमेंट का बॉक्स है, उसके अंदर अगर एक सप्लीमेंट की कीमत 5,000 रुपया है और आप एथलीट के थ्रू वो सेल हुआ है, तो उस एथलीट को अगर वहां से 5 से 10% के बाद 200 से 500 रुपया, 250 से 500 रुपए के अंदर अंदर उसको एक बॉक्स से जनरेट हुआ, तो महीने के अंदर वो अगर कंपनी के 1,000 डब्बे की सेल करवाता है, 500 से 1,000 डब्बे की सेल करवाता है, तो आप देख सकते हैं लगभग 2 लाख के पास रेवेन्यू जनरेट होता है। दैट्स सिंपल। और कंपनी का लगभग 20 लाख के पास। और यहां पर वो एथलीट 2 तरह के है, या तो वो इससे टाई अप हो गया 1 साल के लिए, किसी भी कंपनी को एंडोर्स नहीं करेगा, और या वो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, उसने एक इस महीने इसका किया, एक अगले महीने किसी और ब्रांड का किया, उसने इक्विपमेंट्स के अंदर भी टाई अप किया है, उसने आगे क्लोथिंग में भी टाई अप किया है। सो एक ब्रांड, एक जो एथलीट है वो कई अलग अलग कंपनी से टाई अप कर सकता है। पीनट बटर की अलग से कंपनी है, प्रोटीन बार की अलग से कंपनी है, तो ऐसे आप टाइप करते हैं तो यू कैन जनरेट लॉट ऑफ मनी ऑनेस्टली। अगर आप सही तरीके से सोच समझ कर चलें तो सो मच मनी यू कैन जनरेट 8 to 10 लाख पर मंथ जस्ट बाय एंडोर्सिंग। इतनी इंडिया के अंदर बहुत स्कोप है। सो हमारे 2 टॉपिक गए हैं, जॉब्स का तुम एंडोर्समेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करूंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। टेक केयर, बाय।